7 अगस्त साल 2025 से लागू हुआ अमेरिकी आयात टैक्स भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक हमला नहीं बल्कि किसानों के आत्मसम्मान पर चोट है। भारत ने अमेरिका के 50% टैरिफ का जवाब देने में देरी नहीं की। पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि क्या मोदी सरकार अमेरिका के 50% टैरिफ का जवाब देगी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आ चुका है, सीधा, साफ और पूरी दुनिया के लिए चेतावनी जैसा। MS स्वामीनाथन सेंचुरीज कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कुछ ये कहा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। यानी अमेरिका अगर व्यापार के नाम पर दबाव बनाएगा तो भारत झुकेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ व्यापार नहीं, 70 करोड़ भारतीयों के पेट और भविष्य का सवाल है। अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप सरकार को भारत के किसानों से दिक्कत क्या है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी डेयरी और GM गुड्स को बिना टैरिफ के आने दे, लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत में खेती सिर्फ उद्योग नहीं, ये जीवन जीने का जरिया है। अगर सस्ते सब्सिडी वाले अमेरिकी उत्पाद आ गए तो देश के छोटे किसान बर्बाद हो जाएंगे। और डेयरी सेक्टर की बात करें तो उसमें तो धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हैं और भारत GM फीड से बनी चीजें स्वीकार नहीं करता। अगर भारत अमेरिकी कंपनियों को यहाँ खेती करने, फार्मिंग करने की इजाजत देता है, यानी अमेरिकी कंपनियां भारत में जमीन खरीद कर या पार्टनरशिप के जरिए खेती, डेयरी या फिर एग्री बिजनेस शुरू करती हैं, तो इसके कई गंभीर और दूरगामी असर हो सकते हैं। अगर भारत ने अमेरिकी कंपनियों को खेती करने दी तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। पहला ये कि शुरुआत में दिखेगा निवेश और तकनीक। अमेरिकी कंपनियां एडवांस तकनीक, ड्रिप इरिगेशन, ट्रैक्टर, बायोटेक, बीज आदि ला सकती हैं। इससे उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन छोटे किसान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट खेतों में मशीनीकरण होगा, जिससे छोटे किसान बेरोजगार हो सकते हैं। जमीन छीनने और सस्ते दाम पर खरीदने की प्रक्रिया तेज हो सकती है और वहीं खेती का मॉडल बदल जाएगा। अमेरिकी कंपनियां नकदी फसलें जैसे कि मक्का, सोयाबीन, कपास उगाना पसंद करेंगी, जिससे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा, जिससे पारंपरिक खेती और देसी बीजों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। GM फसलों का दबाव बढ़ेगा। अमेरिका GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फसलों का बड़ा समर्थक है। अगर उन्होंने भारत में खेती शुरू की तो GM फसलों को वैध कराने का दबाव बढ़ेगा, जिससे पर्यावरण और बायोडायवर्सिटी पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर मुनाफा भारत का नहीं होगा, अमेरिका का होगा। अमेरिकी कंपनियां जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसे भारत में री इन्वेस्ट नहीं करेगी। कमाई का पैसा भारत से बाहर जाएगा और किसानों को शायद सिर्फ मजदूरी मिलेगी। इसके अलावा गांव में असंतोष और सामाजिक तनाव भी बढ़ेगा। जमीन अधिग्रहण, मजदूरी की कमी और पारंपरिक खेती का नुकसान ग्रामीण भारत में तनाव बढ़ा सकता है। ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाने के पीछे का कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना ही है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को आयात करने दे और अमेरिकी एग्री कंपनियों को भारत में कारोबार करने दे। जब भारत ने इन दोनों बातों से इनकार कर दिया तो ट्रंप ने बदले में टैरिफ बढ़ा दिए। भारत अगर अमेरिकी कंपनियों को खेती का रास्ता देता है तो किसान आत्मनिर्भर नहीं रह पाएगा। खेती मुनाफे का धंधा बनेगी, लेकिन किसानों के लिए नहीं। और भविष्य में भारत की खाद्य नीति पर विदेशी कंट्रोल बढ़ जाएगा। अब 25 अगस्त साल 2025 को अगला राउंड ट्रेड वार्ता का है। देखिए, अमेरिका का ट्रेड डेलीगेशन भारत आने वाला है, तो क्या सुलह होगी या टकराव बढ़ जाएगा?
एक बात तो तय है कि पीएम मोदी ने किसानों की तरफ से आवाज उठाकर बता दिया कि भारत अब वैश्विक दबाव में नहीं झुकेगा। तो क्या भारत को अमेरिका टैक्स का जवाब टैक्स से देना चाहिए या कूटनीति से बताना चाहिए? आपका इस पर जो भी कहना है कमेंट में लिख के जरूर बताएं।